हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.3 हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 कर लिया था, तो आज हम प्रश्न नंबर 2 और 3 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, इसे समीकरण रूप में भी व्यक्त करना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो सेम जो जैसा हमने प्रश्न नंबर 1 किया था उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया गया है, 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य। अब लिख लेंगे 3 बल्ले प्लस 6 गेंदों का मूल्य। ₹3,900 यानी 3,900 रुपये। एक बल्ले तथा 3 गेंदों का मूल्य। ₹1,300 दिया गया है हमें प्रश्नानुसार। तो हमें क्या करना है, हमें मान लेना है, यानी माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये हमने मान लिया। तो प्रथम शर्तानुसार क्या दिया गया है कि 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य, तो 3x प्लस 6y, ₹3,900। समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार जो सेकंड है, प्रथम ये फर्स्ट और सेकंड क्या दिया गया है हमें, एक बल्ले और 3 गेंदों का मूल्य, तो x प्लस 3y, एक बल्ला का मूल्य x रुपये, x प्लस 3y कितना दिया गया, कितना मूल्य है हमारे पास, 1,300 रुपये। ये समीकरण नंबर 2। ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका बीजगणितीय रूप। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले बीजगणितीय रूप। अतः बीजगणितीय रूप क्या होगा इसका, जो हमें स्थिति दी गई है, 3x प्लस 6y बराबर 3,900 और x प्लस 3y बराबर 1,300। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास। समीकरण क्या है, 3x प्लस 6y बराबर ये समीकरण नंबर 1 है। तो हम क्या मान लेंगे, x का मान अगर हम 0 मानेंगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमारा ग्राफ पेपर पर नहीं आएगा। तो अब x का मान हम 100 में मानेंगे, 100, 200, 300, उससे क्या होगा, हमें ग्राफ पेपर बनाने पर आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने x का मान क्या मान लिया, 0 नहीं सॉरी 100 मान लिया, क्योंकि 3,900 बड़ी संख्या है। तो माना x बराबर 100, मान रखेंगे 3 गुना 100 प्लस 6y बराबर 3,900। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसे भाग करेंगे तो 300, 100 या 300 गुणा करेंगे प्लस 6y बराबर 3,900, ये इधर जाके घटेगा तो 6y बराबर कितना आ जाएगा, 3,900, 3,900 माइनस 300, तो 3,000 आ गया। 6y का मान आ गया 3,000 और y का मान आ गया हमारे पास
सॉरी 3600। 300 गए तो 600 बचे, 3600 आ गया हमारे पास बटे 6। 6 छंग 36, 2 जीरो का, तो वाई का मान हमारे पास आ गया 600। तो बिंदु क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेंगे पी का मान x कोमा वाई, x का मान 100, x पहले लिखते हैं, और y का मान जो हमने निकाला है 600। ये हमारे पहले बिंदु आ गए। इसी प्रकार हम y का मान रखेंगे, तो y बराबर क्या लिख रखेंगे हम, अब y बराबर हम 6y है तो 600 हो जाएगा, तो y का मान भी हम 100 ही रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 100 रखने पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 गुना 100 बराबर 3900। 3x बराबर 600, 3x प्लस 600 3900 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर जाके घट जाएगा, 3900 माइनस 600। तो 3x बराबर आया 3300, और x का मान आ गया हमारे पास, इधर बट्टे में चला जाएगा, बट्टे 3। तो x का मान आ गया हमारे 3 का 3 1100। तो बिंदु क्या है हमारे, बिंदु P बराबर x कोमा वाई, x आया 600, नहीं सॉरी, x आया हमारा 1100 और y आया 100। तो 1100 और 100। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 लेंगे, x प्लस 3y बराबर 1300, x का मान हम 100 रखेंगे, x बराबर जब हम 100 रखेंगे तो यहाँ पर 100 प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर हो जाएगा 1200। जब इधर जाके घटेगा तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 1200 बटे 3 400। तो बिंदु क्या बने हमारे पास, x कोमा वाई, तो x का मान 100 और y 400, एक तो मान ही आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, y का मान हम इसमें रखेंगे, y का मान हमें क्या रखना पड़ेगा इस बार, हम y का मान भी हम अगर हम 100 लें तो बड़ी संख्या आएगी, तो हम y का मान यहाँ पर 300 लेंगे, y बराबर 300 रखेंगे, तो x प्लस 3 गुना 300 बराबर 1300। x बराबर क्या आ जाएगा 1300, 3 3 9 में से 900 गए, तो x बराबर आ गया 400। तो बिंदु क्या है हमारे पास, x कोमा वाई, p का मान है वह आ गया 300 और x 400, x का पहले लिखेंगे 400 और 300, एक आ गए। इसी प्रकार जो यह है हमने यहाँ पर 1100 आया, यहाँ पर भी हम y का मान अगर 300 लें, इसको मैं ठीक कर रही हूँ, y का मान 300 लेंगे तो 300 से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ पर 3 छंग 1800। तो जब 39 में से हम 1800 घटाएंगे तो 2 जीरो, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2100 आ गया। इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21 700। तो बिंदु हमारे आ जाएंगे, जो p के मान आ जाएंगे में x का मान 700 और y का मान 300। क्या है x एक्सिस, सॉरी x, ये माइनस x, y और ये माइनस y, ओ।
तो हमें क्या, हमारे पास बिंदु क्या है, 100, 600 और 700 इस प्रकार। तो हम यहाँ पर 1 2 3 ऐसे तो नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, हम इसके 100 के गुणज में लेंगे। जैसे यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। इसी प्रकार इधर -100, -200, -300, -400, -500, -600 और -700। ऊपर को 100, 200, 400, 500, 600 और 700। इसी प्रकार नीचे -100, -200, -300, -400, -500, -600 और -700। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, समीकरण नंबर 1 के लिए 3x + 6y। तो बिंदु, पहले बिंदु हमारे पास क्या है, x पर 100 और y पर 600। तो 100 यहाँ पर है और 600 कहाँ पर होगा, यहाँ। तो सीधा अगर करेंगे, एक बिंदु यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आया। दूसरा क्या है, x 700 ये वाला और y 300 यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। इस पे नाम लिख देंगे हम, समीकरण लिख देंगे 3x + 6y बराबर 3900। ये बिंदु है, इस पर क्या था, 100 और 600 और यहाँ पर 700 और 300। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण के लिए मान क्या है, x, y 100 और 400। तो x का मान 100 यहाँ पर आएगा और 400 आएगा यहाँ पर। एक बिंदु तो ये आ गया हमारे पास, 100 और 400, लिख देंगे 100 और 400। और दूसरा बिंदु क्या था हमारे पास, 400 और 300। 400, x पर 400 और y पर 300। 400 कहाँ पर, x पर 400 यहाँ पर आएगा और y पर 300 ये वाला आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सीधी इस प्रकार जाएगी। इस समीकरण का नाम लिख देंगे हम, x + 3y बराबर 1300। और जो ये बिंदु था, 4x 400 और y 300, यहाँ पर लिख देंगे 400 और 300। तो ये जो हमारा प्रश्न नंबर 2 था, उसे हमने ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 3, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम क्या, सबसे पहले क्या दिया है प्रश्न में, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम
अंगूर का मूल्य 160 रुपये। तो हम 1 महीने बाद 1 महीने बाद क्या दिया गया है? 4 किलोग्राम सेब प्लस 4 और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये दिया गया है। तो हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेंगे। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। ये हमने मान लिया। तो प्रश्नानुसार 2 किलोग्राम सेब यानी 2x, प्रश्नानुसार 2x प्लस 1 किलोग्राम सेब यानी y बराबर 160। समीकरण नंबर 1 और दूसरा क्या दिया गया है? 4x प्लस 2y बराबर 300। समीकरण नंबर 2, ये हमें इसका क्या आ गया? ये हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। इसको क्या कहेंगे हम? बीजगणितीय रूप। तो अब हमें क्या करना है? इसका जो है हमें बिंदु निकालने हैं। तो बिंदु हम किस प्रकार निकालेंगे? इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 में एक बार x का मान 0 रखने से और एक बार y का मान 0 रखेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 में यहाँ पर लिख, तो समीकरण 1 उतार लेंगे। 2x प्लस y बराबर 160, ये समीकरण नंबर 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे? अब 2x प्लस वाई बराबर 160, x बराबर 0 मान लेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 160। तो 0 हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 160। इसी प्रकार हम क्या लेंगे? y का मान 0 लेंगे। तो इसके क्या बिंदु आए? x, y बिंदु जो P है वह क्या आया? x, y 0 और 160 आया। अब क्या लेंगे हम? y बराबर 0 मान लेंगे। तो 2x प्लस y का मान 0 माना हमने 160। तो x का मान क्या आया? 160 बटा 2। x का मान हमारे पास आ गया 2 × 16 80। तो बिंदु क्या है? x, y 80 और 0 एक बिंदु आ गए। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से समीकरण उतार लेंगे हम। 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y क्या है? 300। हम क्या x का मान हम 0 मानेंगे। माना x बराबर 0। तो 4 गुना 0 प्लस 2y बराबर क्या है? 300। तो 2 ये 0 आ गया। 0 प्लस 2y बराबर 300 और y का मान क्या आया? 300 बटा 2। तो y का मान हमारे पास आ गया 2 एकम 2 150। तो क्या है हमारे पास? बिंदु P का मान जो आया x, y ये होता है बिंदु P। तो क्या आया हमारे पास?
x का मान 0 और y 150। अब हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2 गुना 0 बराबर 300। तो ये 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर 300 और x का मान आ जाएगा 300/4। तो x का मान आ गया 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75। तो बिंदु क्या है हमारे पास, x, y, तो x का मान आ गया हमारे 75 और y का मान आ गया 0। तो हमारे पास चारों बिंदु आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास मान आए हैं 160, 80, 75 इस तरह। तो हम अगर हम 10, 20, 30 ऐसे मानेंगे तो हमारा ग्राफ बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। बिंदु कहाँ पर आएगा, x 0, 0 और y 160 यहाँ पर आएगा। x का मान 0 है और y का 160, तो यहाँ पर आएगा पहला बिंदु। तो दूसरा आएगा x 80, 80 ये और y 0, ये आएगा। तो हम इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 0, 160, 0 और 160 और ये वाली जो है ये है 80 और 0। तो हम रेखा खींचेंगे दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए। ये 60 बिंदु पे और ये, तो इस पे हम समीकरण का नाम लिख देंगे 2x + y बराबर 160। इसी प्रकार हम जो दूसरे वाला ग्राफ है इसको बनाएंगे। इसमें अब दूसरी समीकरण के लिए x का मान 0 और y 150। तो 150 आएगा 140 और 160 के बीच में। यहाँ पर आएगा 150, तो कितना आएगा, 0 और 150 लिख देंगे यहाँ पर, 0 और 150। और दूसरा बिंदु है हमारा, दूसरे बिंदु के लिए x का मान 75, 60, 70 इनके बीच में आएगा, 60 और 70 और यहाँ पर आएगा 75 और y का मान है 0, यहाँ पर 0 और 75। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। तो ये इस तरह से जाएगी इसके समांतर। समीकरण का नाम लिख देंगे x 4x + 2y बराबर 300 बराबर 300। ये इसका जो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा कि दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे वे एक दूसरे के समांतर जाएंगे, यानी कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो हमने प्रश्नावली जो 3.1 है उसके तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर